वहीं आज से पूरे देश में नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता तनुज दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। तनुज जी, किस तरह से देखा जाए, खास करके आम लोगों के जीवन में इन बदले कानूनों का कितना फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि जिस तरह से पहले जो प्रक्रियाएं चल रही थी और अब जो प्रक्रिया आने वाली है, कितना उसमें अंतर रहेगा और आम लोगों को कितनी सुविधा इसमें मिलने वाली है? गणेश जी, देखिए जिस तरीके से भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर देखिए सबसे बड़ा जो हम देखते हैं 3 क्रिमिनल लॉ इस समय BNS, BNSS और BSA तीनों जो कानून है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है जो देश में आज से लागू हुए हैं कि जो क्राइम पहले की कवर नहीं होते थे आईपीसी के अंदर, जैसे कि मॉब लिंचिंग, लेकिन अब किसी भी रूप से अगर भीड़ इस तरीके से कोई कृत्य करती तो उसके लिए भी गंभीर माना जाएगा और उसके लिए भी सजा के प्रावधान सेक्शन 103 सब सेक्शन 2 के अंदर दिए हैं। साथ ही साथ हम अगर बात करें तो स्नैचिंग जैसे कानून या शादी के लिए जो झूठे वादे करके और पीड़ित करा जाता है किसी को, उस तरह के जो मामले हैं इन सभी के लिए कानून के अंदर एक प्रावधान है। जो सबसे बड़ी समस्या थी कि चार्जशीट चालान कब तक आता था थानों से कोर्ट में और इसकी कोई समय अवधि तय नहीं थी। अब 90 दिन मिनिमम प्लस 90 यानी टोटल 180 दिन, 6 महीने के अंदर कितना भी गंभीर अपराध हो उन्हें जो है उसके अंदर चार्जशीट फाइल करना ही पड़ेगी। और साथ ही साथ 3 साल के अंदर कोई भी केस को जो है निराकरण के स्तर पर लेकर के आना पड़ेगा कोर्ट के द्वारा। तो ये सभी बदलाव जो है बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है जो हम देख रहे हैं इन कानूनों के माध्यम में। और इसके अलावा कि ऐसे कोई भी अपराध जो 7 वर्ष या उससे अत्यधिक सजा के लिए योग्य होंगे, उन सभी अपराधों में फॉरेंसिक जांच बिल्कुल अनिवार्य रहेगी फॉरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा। इसके पीछे एक विशेष महत्वाकांक्षा यही है कि कोई भी अपराधी जो है संगीन अपराध करके बच ना जाए और कोई भी गुनहगार छूट ना जाए। निश्चित रूप से उनकी व्यवस्थित जांच हो और उनके कानून में उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तनु जी, यहाँ पर यह भी समझना होगा जिस तरह से जो नया बदलाव है, इस बदलाव के बाद क्या जो लंबित प्रकरण अब तक अदालतों में पड़े रहते थे उनमें सुलझने में तेजी आएगी? पहले क्या होता था, अभी तक जो हम देखते हैं जनरली कोर्ट के अंदर प्रोसीजर, जितने साल की सजा है उतने सालों तक आप चालान पेश कर सकते थे और उतने समय तक मतलब आप इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना सकते थे। काफी चार्जशीट आने में, चालान आने में काफी समय लग जाता था थानों से। यही एक सबसे बड़ी समस्या थी जिस वजह से कई मामले प्रकरण सालों तक लंबित रहते थे। जो भी प्रकरण रजिस्टर्ड होगा उसको 3 साल के अंदर जो है डिसीजन उसमें देना पड़ेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस कानून के अंदर भारतीय न्याय संहिता, इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी पहल है। साथ ही साथ अगर इस कानून की एक और विशेषता की बात करें तो मैंने आपसे कहा कि अब चार्जशीट जो है मैक्सिमम 90 प्लस 92 प्रोसीजर में 180 डेज से ज्यादा डिले नहीं की जा सकती है। न्याय पाने के लिए जो लोग लंबे वक्त तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं उन्हें भी थोड़ी सी सहूलियत यहां मिलती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।